नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है कि अगर हम सिंगल फेज सप्लाई में 230 वोल्ट बोलते हैं तो थ्री फेज सप्लाई में 690 क्यों नहीं होता, इसको 440 क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में इलेक्ट्रीशियनों से कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक साइन वेव फॉर्म बनाए रखे हैं, इसमें तीनों फेस मैंने आपको दिखा रखे हैं। देखिए, आर फेस, वाई फेस और ब्लू फेस। ठीक है, ये साइन वेव फॉर्म्स हैं तीनों। और आपको देखिए, मैंने यहाँ डिफरेंस दिखा के रखा है कि एक फेस से दूसरे फेस में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये लीड भी कर सकता है कोई फेस आपस में, और कोई लैग भी हो सकते हैं। मतलब दो फेस हैं तो एक फेस दूसरे फेस से आगे भी जा सकता है, एक फेस दूसरे फेस से पीछे भी हो सकता है। मतलब ये वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकती है, इसलिए लीडिंग और लैगिंग। तो दूसरा सिंगल फेस में जो है आपका, अगर आप देख रहे हैं एक साइकिल को कंप्लीट होने में 0 से 180 डिग्री, और फिर आप देख रहे हैं 180 डिग्री से नेगेटिव साइकिल आने में 360। मतलब एक कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव से नेगेटिव कंप्लीट होने में एसी वेव फॉर्म को 360 डिग्री का आपका एंगल बनता है कम्प्लीटली। अब मैंने यहाँ स्टार कनेक्शन में आपको दिखाया हुआ है। स्टार कनेक्शन में देखिए आप कि जो है सिंगल फेज सप्लाई को अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ तो ये सिंगल फेज में 230 वोल्ट हो रही है किसी भी फेस के साथ अगर हम देख रहे हैं। और अगर मैं फेस टू फेस यहाँ नाप रहा हूँ तो हम यहाँ पर कितना है, लाइन से लाइन में अगर हम नाप रहे हैं वोल्टेज, लाइन से नापने तो 400 वोल्ट तीनों फेस में। तो यही मैंने आपको यहाँ थ्योरी में लिख के दिखाया हुआ है कि भाई जो हम सिंगल फेस की बात करते हैं वो न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, उसको न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में नापा जाता है। और अगर हम थ्री फेस की बात करते हैं तो थ्री फेस की कंडीशन में हम लाइन टू लाइन नापते हैं। मतलब आर से वाई, वाई से बी और बी से आर, यहाँ न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में नहीं नापा जाता। अगर आप अगर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आर से एन न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में 220 है, वाई से एन अगर 220 है, ब्लू से एन भी अगर 220 है, मतलब न्यूट्रल, ये तो 660 हो गया। तो फिर अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 660 हो रहा है, तो ये 415 कैसे हुआ। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सिंगल फेस में न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में नापा जाता है, और थ्री फेस में जो है किन्हीं भी दो लाइनों को आपस में नापा जाता है। मतलब तीन एक साथ नापने की कोई डिवाइस नहीं बनी है अभी तक, और ना ही नापा जाता है टेक्निकली। इसको कभी भी अगर आप डबल फेस की बात कर रहे हैं या दो लाइनों की बात कर रहे हैं तो आर को वाई के साथ नापा जाएगा, वाई को बी के साथ में, या बी को आर के साथ में, या अपोजिट एक दूसरे के साथ में नापा जाता है। तो इसकी कंडीशन में जब आप नापेंगे इस वोल्टेज को, तो उस कंडीशन में कोई एक आपका अपसेंट रहेगा। जब कोई आपका अपसेंट रहेगा तो किन्हीं दो का समेसन कितना हुआ, 440 या 415, जो भी वोल्टेज रहेगा उस समय। तो जब हम किन्हीं दो को नापते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम किन्हीं दो को नापते हैं तो दो को जोड़ेंगे तो ऊपर देखिए आप, 220 440 हो जाएगा। और जो हमारा सबसे मुख्य बात है नोट करने वाली, मैंने अभी आपको समझाई कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ का डिफरेंस जो 120 डिग्री का रहेगा, और लैग भी होगा और लीड भी होगा। तो देखिए, नाउ इन थ्री फेज वी आर वोल्टेज एट रेट ऑफ टू लाइन। अगर हम दो लाइन का वोल्टेज कर रहे हैं तो 230 प्लस 230, 120 शिफ्टेड हमने मान लिया आगे पीछे। सो टोटल वोल्टेज 230 प्लस 230 प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पर 230 प्लस 230, फिर हमने यहाँ पर -86 वैल्यू रख दी उसकी, 0.866 उसकी वैल्यू रख दी। और अगर हम इसको यहाँ कैलकुलेट करके निकालते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो आंसर आ जाता है 430 वोल्ट, लगभग 430। ये 420 से 440 के बीच में वेरी करता है वोल्टेज। स्टैंडर्ड हम इंडिया में लगभग 415 मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है और इसमें कोई प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की मशीन्स में प्रॉब्लम नहीं होती है। मोटर्स दैट यूज़ अ थ्री फेज सप्लाई 440 स्टिल ओनली यूज टू फेज पर कॉइल। मोटर जो है हर फेस में, हर कॉइल में दो फेस यूज़ करती है, वन ऑन ईच एंड, बट यूज डिफरेंट पेयर ऑफ फेस इन सिक्वेंस फॉर ईच बाइंडिंग। हर बाइंडिंग में जो है मोटर का अलग अलग, मतलब दो फेस तो आ रहे हैं, लेकिन दूसरे सीक्वेंस जब अगला वाला कॉइल आएंगे तो उसमें दूसरा फेस बदल दिया जाएगा, सीक्वेंस बाइंडिंग जो बाइंडिंग करते हैं। दैट इज़ वाई द रेटिंग स्टिल 440 वोल्ट। मतलब देखिए, आपका आर वाई आया तो दूसरे वाले में उन्होंने क्या कर दिया,
आर वाई की जगह है, फिर हमने एक फेस पलटा दिया, एक फेस दूसरा बदल दिया, किन्हीं दो को बदल दिया। यहाँ वाई आ रहा था तो वाई के बाद में जो दूसरा यहाँ पे आपका दूसरा सीक्वेंस कर दिया, बी कर दिया, बी आर कर दिया। इस तरीके से जो है सीक्वेंस, तो किन्हीं भी दो, जब आप नाप रहे हैं, देख रहे हैं आप, कोई भी दो आ रहा है आपके सामने, तो कोई भी दो का वोल्टेज आपका 440 वोल्ट ही आएगा। नॉट मतलब वहाँ तीनों को आप नहीं आ रहा है 220 220 तो 660 नहीं आएगा वहाँ पर आपका। तो मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन में यही समझाना चाह रहा हूँ कि अब कभी भी आपको अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई करता है तो बहुत इजीली तरीके से आपको ये कह देना है कि भाई ये जो है आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं, ये सिंगल फेज़ को जो नापा जाता है, फेज़ टू न्यूट्रल नापा जाता है, और कभी भी थ्री फेज़ को नापा जाता है तो लाइन टू लाइन नापा जाता है। और लाइन टू लाइन जो है हमारा, अगर हम नापेंगे तो इस तरीके से आप सिंपल सा कैलकुलेशन करके, अगर वो ज़्यादा डीपली मांगते हैं तो सिंपल सा कैलकुलेशन करके भी आप उनको समझा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरीके की और जानकारी जानने के लिए आप इस प्रकार के मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।